हम एक आज देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम लोग एक केमिकल प्रॉपर्टी देख चुके थे कि वाटर का ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे होता है, मेटल ऑक्साइड बनता था। उसका नेचर भी देखे थे कि मेटल ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर का होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं, दोनों देख चुके हैं। आज हम दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो यह मेटल जो है यह वाटर से रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सा दो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, रिएक्शन करते हैं माने जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का। जैसे Na है, H2 से रिएक्शन किया तो NaOH+H2 बना दिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो कर दिया, वैसे ही K पर लागू हो जाएगा। Mg रिएक्शन करेगा H2 से तो MgOH+H2। यह बैलेंस करने के लिए यहाँ दो दे दिया, कैल्शियम का भी उसी तरह से हो जाएगा। दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव माने बीच-बीचवा रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, यह रिएक्शन करता है स्टीम से। स्टीम माने भाप से। अगर भाप जो है इस सब पर भेजा जाए तब रिएक्शन होता है। और इसमें जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बना था तो इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, इसमें मेटल ऑक्साइड बनता है और तब हाइड्रोजन बनता है। जैसे एयर है रिएक्शन कर दिए तो ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे करा दिए, मान लेते हैं कैसे हो गया। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, क्योंकि Al की वैलेंसी 3 होती है, इधर लिख दिया, इसका 2 हाइड्रोजन। अब बैलेंस करना है तो देखेंगे कि वो जो है 3 है तो यहाँ 3 कर दिए। जैसे 3 कर दिए तो 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर दिए। यह फिर जो है एक यहाँ 2 दिखाई पड़ रहा है, 2 कर दिए बैलेंस हो गया। जिंक है तो इसका ZnO प्लस H2 आपसे आप बैलेंस है, यह देखेंगे। थोड़ा सा याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है VVI। यह Ap जो है रेड हॉट होता है, लाल तप्त होता है, रेड हॉट। इसको रेड हॉट पर स्टीम पास किया जाता है, भाप भेजा जाता है। जी लिख दिया है, मैंने भाप हो गया, यह लिखना गलत था, फिर भी याद रखने के लिए लिख दे रहे हैं। यह आयरन जो है लाल तप्त लोहा है, उस पर अगर भाप भेजा जाए तो इस तरह कंपाउंड बनता है Ap3O4 प्लस H2। ये बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ O कितना दिखाई पड़ा? 4 कर दिए। H यहाँ 8 हो गया तो यहाँ 4 कर दिए, फिर 3 है, F भी यहाँ 3 कर दिए, बैलेंस हो गया। इस कंपाउंड का नाम है हेरिसोफेरिक ऑक्साइड। हेरिसोफेरिक ऑक्साइड। लेकिन यह 10th के बुक में यह नहीं लिखा होगा, लिखा होगा आयरन 2, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 2, आयरन 3 ऑक्साइड। 2 बार भी लिखा होगा आयरन 2, आयरन 3 ऑक्साइड लिखा होगा। इसलिए कि यह मिक्सचर है FeO प्लस Fe2O3 का, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, लेकिन यह इसका एक्यूरेट नाम है। अब एक और इसमें देख लेंगे, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मेटल, metals such as Cu, Ag, Au, Pt, platinum do not react with water। यह पानी से रिएक्शन नहीं करते, do not react with water। कौन? जो एक्टिविटी सीरीज पहले बताए थे, जो न्यूट्रिएंट है वह रिएक्शन नहीं करता है। यह सोना है, चांदी है, तांबा है और प्लेटिनम है। मेथड ऑफ तीसरा प्रॉपर्टी मेथड का
जनरली लिख देंगे कि जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद dilute acid such as हम लिख दिए HCl H2SO4 etc. then metallic oxide metallic salt और H2 gas after यह हम बताए थे एसिड के भी प्रॉपर्टी में ही बताए थे। मान लेते हैं कि मेटल में Na लिख दिए तो यह HCl से रिएक्शन करा दे तो यह हो गया हम लोग का NaCl plus H2 यह सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया। यहाँ बैलेंस करने के लिए H2 है तो 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया तो Cl भी 2 करना पड़ेगा तो Na भी यहाँ 2 कर देंगे। उसी तरह से Na ले लिए H2SO4 ले लिए तो Na2SO4 प्लस H2 यहाँ पर Na कितना हो गया 2 तो यहाँ कर देंगे 2। अब मिलाएंगे कि यह बैलेंस है कि नहीं है। यह बैलेंस हो गया जी, चाहे ऊपर की तरफ ऐसे और एरो लगा के। इसी तरह से Zn है HCl है यह ZnCl2 यह जिंक क्लोराइड साल्ट हो गया प्लस H2 यहाँ पर Cl2 हो गया बैलेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। बैलेंस हो गया Zn है प्लस H2SO4 है यह हम लोग का हो गया ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बनाने का एक तरीका भी है Mg है HCl है MgCl2 प्लस HCl हो गया। यहाँ पर देख H2 गैस हो गया मिलाएंगे यहाँ पर Cl2 है यहाँ एक ही है 2 कर देंगे तो यह H2 तो यह भी 2 बैलेंस हो गया। Mg है H2SO4 है यह MgSO4 हो गया प्लस H2 हो गया। यहाँ पर यदि मिलाएंगे कि बैलेंस है कि नहीं एकदम बैलेंस है यह कोई इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। HCl है ये सब डाइल्यूट है यहाँ डाइल्यूट लिख देंगे डाइल्यूट कम डालने से रिएक्शन में थोड़ा सा इधर प्रोडक्ट में गड़बड़ी आ जाता है दूसरा बन जाता है कभी कभी खत्म नहीं। AlCl3 प्लस H2 बैलेंस करेंगे यहाँ 2 है H कितना हो गया 2 यहाँ पर अगर हम 2 कर देते तो 3 में 6 हो जाता यहाँ 6 हो गया तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 3 फिर यहाँ पर कितना कर देंगे 2 सब बैलेंस हो गया। फिर Al है प्लस H2SO4 सब में डाइल्यूट लिख देंगे डाइल्यूट H2SO4 यह AlSO4 तो यह इसकी वैलेंसी 2 है इधर डाल दे इसकी वैलेंसी 3 है H2 पहले बना लें बाद में सोचेंगे वैलेंसी। यहाँ इतना देखेंगे एक ही बार यह 3 हो गया यहाँ 3 करते हैं जैसे 3 किया तो H कितना हो गया 6 यहाँ 3 कर दिए Al कितना हो गया 2 तो इस तरह का बैलेंस किया जा सकता है। यह जो है अब अपने से बना सकते हैं Fe के साथ K के साथ और भी मेटल के साथ बना सकते हैं लेकिन याद रखेंगे कि यह नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए तो उसके साथ यह H2 नहीं बनाता है। यह नोट में लिख देते हैं नोट में metal reacts with dilute HNO3 to form ऐसे लिखोगे। कभी कभी पूछ देते हैं लोग कि HNO3 रिएक्ट करके मेटल से हाइड्रोजन नहीं बनाता है क्यों इसी को लिख दे रहा है dilute HNO3 does not give H2 with metal के साथ जो है HNO3 यह H2 नहीं देता है क्योंकि यह HNO3 जो H2 बनाता है यह पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो यह क्या करता है, इसको H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है और अपने रिड्यूस होता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में N2O NO2 में। लिख देंगे बिकॉज HNO3 या डाइल्यूटेड लिख देंगे HNO3 इज पावरफुल चाहे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which reacts with sulfur माने इसे जो ऊपर बना था sulfur H2 and oxidizes it into H2O and reduced itself into compound of, या ऐसे लिख देंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये ऊपर आएंगे तो बताएंगे हम। N2O में कन्वर्ट हो सकता है, NO में हो सकता है, NO2 में हो सकता है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह लेकिन इसमें भी एक याद रखेंगे HNO3 मैग्नीशियम से रिएक्शन करके H2 दे देता है, बाकी सबसे नहीं देगा, इतना ही बनाएगा। जिंक से करेगा तो वह सब बनाएगा, NO2 से कॉपर से करेगा तो वही सब कंपाउंड बनाएगा। चौथा प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। ये इस तरह से जब एसिड बेस पढ़ा रहे थे तो रिएक्टिविटी से भी बताए थे, जैसे पोटेशियम था, सोडियम था, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, ऐसे होते Cu था, Ag था, Pt था, इस तरह से बनाए हुए थे जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ भी दिया हुआ है तो हम पढ़ा चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को पहले। जो ऊपर थे रिएक्टिव था, नीचे जो मेटल थे नॉन रिएक्टिव। यानी रिएक्टिव मेटल जो है नॉन रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या करता है, यह रिप्लेस कर देता है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल reacts with aqueous solution of metal salt or less reactive metal, then replaces the less reactive metal। मतलब देखेंगे, यह मान लेते हैं कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें Fe डाल दिए तो Fe जो है आयरन कॉपर से ऊपर है इसलिए मोर रिएक्टिव है, तो इसमें से ढाक के बच जाएगा अपने। ये ब्लू कलर का होता है, इस पर क्वेश्चन भी दिए थे। ब्लू कलर का आयरन डाल देंगे तो कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 AQ प्लस क्या चीज Cu। इस तरह से यह किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होता है। कलर जो है चेंज कर जाता है फेरस सल्फेट पर। इसी तरह से मान लेते हैं, अगर ये उल्टा कर दिया, अगर मान लेते हैं कि ऐसे बना दिया कोई FeSO4 और Cu ऐसे डाल दिए तो नो रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। ऐसे होगा तो हो जाएगा। जैसे आप आगे कर देखें CuSO4 यह एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, इसमें जिंक डाल दिए, जिंक तो यह Cu से ऊपर है, यह माने मोर रिएक्टिव है तो इसको उठा के बढ़ जाएगा। उसको केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा मतलब अपने बन जाएगा ZnSO4 AQ प्लस H2। उल्टा करेंगे तो यह नहीं होगा। तीसरा देखेंगे CuSO4 प्लस या ऐसे FeSO4 AQ प्लस Zn कर दिया। Zn भी Fe से ऊपर है इसलिए इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा
FeSO4 में से Zn रिप्लेस कर देगा, ग्रीन कलर है ग्रीन, तो इसे कर देगा ZnSO4 बना दिया प्लस Fe को अलग कर दिया, इस तरह भी लिख सकता है, प्रेसिपिटेट चाहिए भी लिख सकता है ZnSO4 या Zn आ गया यहाँ, Fe को हटा दिया। मान लेते हैं कि यह हम डाल दिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यह व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर, कलरलेस भी लिख सकते हैं इसको, कलरलेस भी लिख देंगे क्योंकि व्हाइट और कलरलेस में अंतर है, इसलिए यही लिख सकते हैं। इसमें भी अगर हम डाल देते हैं, मान लेते हैं कि Fe डाल दिए चाहे जिंक डाल दिए, जिंक डाल दीजिए ऊपर का है, तो ये बना देगा ZnNO3 होल 2 प्लस Ag अलग कर देगा, Ag यहाँ NO3 कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 कर दिए, एक क्यों है एक, तो यहाँ पर 2 कर दिए, तो NO3 कितना हो गया 2 बैलेंस हो गया, रिएक्शन भी बैलेंस है, यहाँ 2 कर देंगे तो बैलेंस हो गया। तो यह इसका चौथा प्रॉपर्टी है। उसके बाद केमिकल एक्टिविटी सीरीज को यहाँ नहीं बता रहा है, पहले बता चुके हैं, इसलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल में